नमस्कार दोस्तों, आज के सवाल आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इन सवालों में स्वास्थ्य, बैंकिंग, न्यायपालिका, विज्ञान और उत्तर प्रदेश से जुड़े महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स शामिल हैं। सवाल ध्यान से सुनिए, जवाब सोचिए और देखते हैं कि आपका स्कोर 10 में से कितना रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, हरियाणा से जुड़ा यह सवाल बेहद महत्वपूर्ण है। हरियाणा सरकार ने सरकारी कार्यालयों में किस नई नीति को लागू करने का आदेश दिया है? ए, डिजिटल इंडिया पहल, बी, पेपरलेस कामकाज नीति, सी, ई-ऑफिस विस्तार, डी, ऑनलाइन फाइलिंग प्रणाली। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है पेपरलेस कामकाज नीति। व्याख्या, हरियाणा सरकार ने अपने सभी सरकारी कार्यालयों में कागजी कार्रवाई को समाप्त कर पेपरलेस कामकाज को अनिवार्य करने की नीति लागू की है। दूसरा सवाल, अर्थव्यवस्था और डिजिटल भुगतान से जुड़ा यह सवाल महत्वपूर्ण है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने किस डिजिटल भुगतान कंपनी पर जुर्माना लगाया है? ए, फोन पे, बी, पेटीएम, सी, गूगल पे, डी, मोबीक्विक। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है गूगल पे। व्याख्या, सीसीआई ने बाजार में अपनी स्थिति का दुरुपयोग करने और अनुचित व्यापार प्रथाओं को अपनाने के कारण गूगल पे पर जुर्माना लगाने का निर्णय लिया है। तीसरा सवाल, आपदा प्रबंधन से जुड़ा यह सवाल महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के लिए नए अर्ली वार्निंग प्रोटोकॉल किस मंत्रालय ने जारी किए हैं? ए, गृह मंत्रालय, बी, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, सी, रक्षा मंत्रालय, डी, सड़क परिवहन मंत्रालय। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। व्याख्या, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने आपदाओं की पूर्व चेतावनी देने के लिए नई गाइडलाइंस और प्रोटोकॉल जारी किए हैं। चौथा सवाल, रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से जुड़ा यह सवाल महत्वपूर्ण है। भारत ने किस देश के साथ नेवल लॉजिस्टिक्स सपोर्ट समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ए, इंडोनेशिया, बी, फिलीपींस, सी, वियतनाम, डी, मलेशिया। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है फिलीपींस। व्याख्या, भारत और फिलीपींस के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए नेवल लॉजिस्टिक्स सपोर्ट से संबंधित महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। पांचवा सवाल, विज्ञान और ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ा यह सवाल महत्वपूर्ण है। किस संस्थान ने ग्रीन हाइड्रोजन के लिए किफायती इलेक्ट्रोलाइजर तकनीक विकसित की है? ए, आईआईटी बॉम्बे, बी, आईआईएससी बेंगलोर, सी, आईआईटी मद्रास, डी, निट तिरुचि। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है आईआईएससी बेंगलोर। व्याख्या, आईआईएससी बेंगलोर के शोधकर्ताओं ने ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन की लागत कम करने के लिए नई इलेक्ट्रोलाइजर तकनीक विकसित की है। 5 सवाल पूरे हो चुके हैं। अपना स्कोर कमेंट में जरूर बताइए। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। छठा सवाल, शहरी विकास से जुड़ा यह सवाल महत्वपूर्ण है। स्मार्ट सिटी परियोजनाओं की निगरानी के लिए किस नई समिति का गठन किया गया है? ए, सिटी प्रोग्रेस सेल, बी, इंफ्रा बोर्ड, सी, स्मार्ट मिशन टास्क फोर्स, डी, डैशबोर्ड मॉनिटरिंग ग्रुप। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है स्मार्ट मिशन टास्क फोर्स। व्याख्या, केंद्रीय आवास मंत्रालय ने स्मार्ट सिटी परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी के लिए इस नई टास्क फोर्स का गठन किया है। सातवां सवाल, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ा यह सवाल महत्वपूर्ण है। किस राज्य ने स्कूलों में स्वास्थ्य शिक्षा को अनिवार्य विषय बनाया है? ए, केरल, बी, हिमाचल प्रदेश, सी, दिल्ली, डी, तेलंगाना। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश। व्याख्या, हिमाचल प्रदेश सरकार ने छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए स्वास्थ्य शिक्षा को अनिवार्य विषय के रूप में लागू किया है। आठवां सवाल, रेलवे और पर्यावरण से जुड़ा यह सवाल महत्वपूर्ण है। भारतीय रेलवे ने किस रूट पर हाइड्रोजन ट्रेन का ट्रायल पूरा किया है? ए, कालका शिमला, बी, दार्जिलिंग, सी, नीलगिरी, डी, पठानकोट जोगिंदरनगर। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है कालका शिमला। व्याख्या, भारतीय रेलवे ने पर्यावरण अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए कालका शिमला रूट पर हाइड्रोजन ट्रेन का सफल ट्रायल पूरा किया है। 9वां सवाल, खेल जगत से जुड़ा यह सवाल महत्वपूर्ण है। विश्व एथलेटिक्स आयोजन समिति में किस भारतीय को शामिल किया गया है? ए, नीरज चोपड़ा, बी, पीटी उषा, सी, अंजू बॉबी जॉर्ज, डी, हिमा दास। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है अंजू बॉबी जॉर्ज। व्याख्या,
विश्व एथलेटिक्स ने अंजू बॉबी जॉर्ज को उनकी उपलब्धियों और अनुभव के आधार पर आयोजन समिति में शामिल किया है। 10वां सवाल, कृषि और तकनीक से जुड़ा यह सवाल महत्वपूर्ण है। सरकार ने किस तकनीक के लिए नई सब्सिडी की घोषणा की है? ए. सोलर कोल्ड स्टोरेज, बी. मोबाइल कृषि वैन, सी. हाइब्रिड फर्टिलाइजर यूनिट, डी. लिक्विड नाइट्रोजन प्लांट। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है सोलर कोल्ड स्टोरेज। व्याख्या, कृषि उत्पादों को खराब होने से बचाने के लिए केंद्र सरकार ने सोलर पावर्ड कोल्ड स्टोरेज लगाने हेतु नई सब्सिडी योजना शुरू की है। कमेंट में जरूर बताइए आपका फाइनल स्कोर कितना रहा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर्स के लिए जुड़े रहिए इतिहास और आज के साथ। सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा। जय हिंद।